हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ प्रीति, ऑफिस सुपरिटेंडेंट इन इनकम टैक्स। आज मैं आपको बताऊंगी कि मैंने कैसे 20 साल की एज में एसएससी सीजीएल क्रैक करा और सिलेक्शन लिया। मैंने सीजीएल 2017, 2018, 2019 तीनों सालों में एसएससी सीजीएल क्रैक करा है और सिलेक्शन ली है। तो जानते हैं कि मुझे क्या क्या पोस्ट मिली है और मैंने उनसे क्या क्या सीखा, क्या क्या मेरे एक्सपीरियंसेस हैं और मैंने तैयारी के समय क्या क्या मिस्टेक्स की, ताकि वो मिस्टेक्स आप ना करो, आपकी ड्रीम जॉब आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मिले। माई एसएससी जर्नी बिगिंस आफ्टर माई ट्वेल्थ के बाद मेरे भाई ने मुझे सजेस्ट किया कि मुझे एसएससी सीजीएल की तैयारी करनी चाहिए। उस टाइम तक एसएससी सीजीएल के बारे में लोगों को ज्यादा अवेयरनेस नहीं थी। कुछ ही लोग थे जो एसएससी सीजीएल या एसएससी की तैयारी कर रहे थे। तो मैंने अपने ग्रेजुएशन के साथ साथ सीजीएल की तैयारी स्टार्ट करी विद सम बेसिक बुक्स लाइक, जैसे मैंने मैथ्स के लिए आर.एस. अग्रवाल पढ़ी, इंग्लिश के लिए मैंने नीतू सिंह मैम की बुक पढ़ी थी। उस टाइम पे मैं 17 साल की थी, फर्स्ट ईयर में मैंने एडमिशन लिया था और उसके बाद मैंने तैयारी स्टार्ट कर दी थी। तो उसके बाद 2016 का एसएससी सीजीएल की नोटिफिकेशन आई। उस टाइम तक मैं एलिजिबल नहीं थी, ना ही मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई थी, ना ही मेरी एज हुई थी। तो उसके बावजूद भी मैंने सीजीएल का फॉर्म भरा था और मैं उसमें अपीयर हुई थी। तो मेरे प्री में काफ़ी अच्छे मार्क्स थे, 160 प्लस मार्क्स थे मेरे प्री में। तो उसके बाद मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस आया कि हाँ, मैं शायद ये कर सकती हूँ। 2017 की जब नोटिफिकेशन आती है तो उससे पहले एक नोटिस आता है, जो भी बच्चे कॉलेज के फाइनल ईयर में हैं वो एसएससी सीजीएल में अपीयर हो सकते हैं, यानी कि एलिजिबल है वो। इससे पहले जिसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होती थी वो ही एलिजिबल होते थे। तो ये मेरे लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी कि हाँ, अब मैं इसको शायद मुझे गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है। उस टाइम पे मैं 19 ईयर की थी। उसके बाद 2017 का प्री आता है, जिसमें एग्जाम हॉल में मैं थोड़ी नर्वस हो गई थी और मेरा एग्जाम बिल्कुल ही बिगड़ गया था। इसके बावजूद 3-4 नंबर से मैं कट ऑफ क्वालिफाई कर गई थी मेंस के लिए। इसके बाद मैंने मेंस दिया और डिस्क्रिप्टिव दिया। डिस्क्रिप्टिव में उस टाइम पर टॉपिक आया था डिमोनेटाइजेशन इन इंडिया था, उसमें मेरे 76 मार्क्स थे डिस्क्रिप्टिव में। उसके बाद रिजल्ट पर स्टे लग गया था, जो कि मेरे लिए बड़ा ही वो था कि भाई अब काफी टाइम लग जाएगा, पता नहीं कि बहुत बड़ा स्कैम हुआ है एसएससी सीजीएल में ऐसा करके। तो फिर 2018 का प्री दिया, उसमें मेरे 165 मार्क्स थे प्री में। उसके बाद मैंने मेंस दिया। उस टाइम बाद आई थिंक 15 नवंबर 2019 को एसएससी सीजीएल 2017 का रिजल्ट आता है। मुझे जीएसटी डिपार्टमेंट मिला था, पुणे जोन अलॉट हुआ था, तो मेरी पोस्टिंग आई थी मुंबई में। तक मेरा 2018 का प्री मेंस और डिस्क्रिप्टिव वाला एग्जाम हो चुका था। आई थिंक 2019 का भी प्री हो चुका था। उसके बाद लग जाता है ज्वाइनिंग पे स्टे, कि फिर कोविड आ जाता है और लॉकडाउन लग जाता है, तो फिर ज्वाइनिंग पर भी स्टे लग जाता है। तो इस मतलब 2017 वालों का तो ऐसा ही चल रहा था कि पहले उनको रिजल्ट में इतना डिले मिल रहा था, 1 साल रिजल्ट में डिले हो गया था, 1 साल फिर ज्वाइनिंग देने में इनको डिले हो गया था। तो आप मतलब लगभग 1 साल के बाद मैंने 26 नवंबर 2020 को ज्वाइन करा था मुंबई में इन जीएसटी डिपार्टमेंट। ठीक है, उसके बाद ये वहाँ पे मेरा मन लग रहा था और मेरी हेल्थ भी बहुत ज़्यादा डाउन होती जा रही थी, और पहली बार मैं घर से बाहर निकली थी और वो भी इतनी बड़ी सिटी मुंबई में रहना मेरे लिए बहुत ही डिफिकल्ट था उस टाइम पर। तो फिर मेरा ये था 2018 में मैंने सिर्फ डीवी में ये भरा था, मिनिस्ट्रीज की पोस्ट चाहिए थी मुझे, क्योंकि मैं आसपास ही जॉब करना प्रीफर कर रही थी। क्योंकि मुंबई में मैंने रह के देख लिया था, स्टाफ अच्छा था, वर्क कल्चर अच्छा था, जीएसटी डिपार्टमेंट बहुत अच्छा है वैसे। ठीक है, वहाँ पे स्टाफ बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव था, सपोर्ट करता था हर चीज़ में। लेकिन फिर भी डिस्टेंस मैटर करती है, कि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा थी वहाँ पे, कि मुझे आने जाने में भी ये है कि फ्लाइट में तुम्हें 10-15 हज़ार आने जाने के लग जाएंगे। 2018 वाले डीवी में मैंने सिर्फ मिनिस्ट्रीज़ की पोस्ट भरी थी। मंथ्स बाद फिर रिजल्ट आता है 2018 का, और मुझे मिनिस्ट्रीज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में यूडीसी पोस्ट मिली थी। तो मैं काफ़ी खुश थी कि फाइनली मैं घर पे जा रही हूँ, कि अभी घर के पास रहूँगी, दिल्ली मिल जाएगा, क्योंकि मिनिस्ट्री तो सारी उधर ही है। लेकिन कुछ दिन बाद मैंने यूट्यूब पे स्क्रॉल करते हुए देखा कि नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो सर्वे ऑफ इंडिया की पोस्ट है, जो सर्वे ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट की पोस्ट है, वो ऑल ओवर इंडिया है। तो ये मेरे लिए एक बहुत ही बुरा टाइम था कि मैं वहीं पे मैं रोने लग गई कि भाई अब तो फिर गड़बड़ हो गई, क्योंकि अब तो पहले तो मैं मुंबई हूँ, उसके बाद मुझे पता नहीं कि ऑल ओवर इंडिया कहीं पर भी मुझे पोस्टिंग मिल सकती है। अब तक तो मैं ये सोच के खुश थी कि मैं फाइनली घर जा रही हूँ, बट ऐसा नहीं था। तो मेरी ये बहुत बड़ी गलती थी कि आप जब भी अपने डीवी के टाइम पे प्रीफ्रेंसेस भरो तो प्लीज़ आप ये देखो कि वैकेंसीज कहाँ कहाँ है और आपकी प्रीफ्रेंसेस का, और आपकी प्रीफ्रेंस क्या है। आपकी प्रीफ्रेंस है इंस्पेक्टर बनना या फिर को साउथ में रहना है, या तो अगर आपकी रैंक अच्छी है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको अपना होम स्टेट बहुत अच्छी पोस्ट पे मिल जाएगा, 4600 पे आपको अपनी होम स्टेट मिल जाएगा। लेकिन अगर रैंक थोड़ी कम है, आपके मार्क्स थोड़े कम है और आपको चाहिए कि आपको होम पोस्टिंग लेनी है, आपको घर के आसपास रहना है, तो प्लीज़ आप रिसर्च करो वैकेंसीज पे
पे कि कहाँ कहाँ है, आरटीआई लगा के देखो कि कहाँ कहाँ पे वैकेंसीज है। अगर आपके घर के आसपास वैकेंसी है तभी आप उसको फिल करो, अदरवाइज आप दूसरी पोस्ट को ऑप्ट कर सकते हो। ये मेरी बहुत बड़ी गलती थी कि मैंने देखा ही नहीं। उस टाइम पर भी मुझे जीएसटी या फिर सीबीडीटी आसपास मिल सकता था, लेकिन मुझे ऐसा था कि नहीं नहीं, मेरे को रिस्क लेना ही नहीं है, मुझे नहीं पता उसमें कितनी कट ऑफ जाएगी। तो मैंने वो ऑप्ट करा और फिर मुझे उसमें मिला देहरादून सर्वे ऑफ इंडिया, जो कि ओल्डेस्ट डिपार्टमेंट है इंडिया का। और वहाँ पे वर्कलोड बहुत ज़्यादा था, लोग भी बिल्कुल सपोर्टिव नहीं थे। तो कभी कभी तो मुझे लगता है कि शायद इससे ठीक तो मैं मुंबई में ही थी, कि ठीक है घर के पास आके थोड़ा कि तो भी कोई फायदा नहीं हुआ मुझे। ऐसा काम था, और काम भी ऐसा था कि आपको सिर्फ मेडिकल बिल बनाने हैं, आपको सिर्फ जो टीए होता है उनके बिल बनाने हैं, या फिर जो भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो लोग लगे हुए उनकी सैलरी का है। इस टाइप का काम था, कोई भी ऐसा टेक्निकल काम नहीं था कि जो आप इंटरेस्ट से कर सकते हो। आपको सिर्फ सुबह से शाम बैठ के वही काम करना है। तो वहाँ पे मेरा बिल्कुल मन नहीं लगा उसका, मुझे काम पसंद नहीं आया, ना का एक्सपीरियंस भी मेरा बहुत ज़्यादा खराब था। उस फिर 2019 का डीवी आता है, तो फिर मैंने सिर्फ टैक्स असिस्टेंट इन सीबीडीटी ऑप्ट करा प्रेफरेंसेस में। हालांकि मुझे अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग मुझे 4600 पे ग्रेड मिल सकती थी। और जो भी लोगों ने दिल्ली या जयपुर सीबीडीटी इन टीए लिया है, ट्रस्ट में उनको सबको 4600 पे ग्रेड मुंबई में या फिर साउथ में चेन्नई कलकत्ता सबको मिल रही थी। लेकिन सबको ये हो कि हम अपने घर के पास रहे, घर वालों के पास रहे, इसीलिए लोग ऑप्ट करते हैं। तो ऐसा ही मैंने करा था, मैंने टीए इन सीबीडीटी रहा और मुझे जयपुर अलॉट हुआ। तो मुझे खुशी थी कि फाइनली मैं अपने घर के पास हूँ। अभी सब चीज़ें ठीक चल रही है और अब मैं फर्दर अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू कर सकती हूँ। मुझे सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी थी, तो अब मुझे टाइम भी मिल रहा है। आईआरएस के साथ आपको काम करने का मौका मिलता है, आपको इनकम टैक्स ऑफिसर्स के साथ काम करने का मौका मिलता है, और आप बहुत सारी चीज़ें सीखते हो कि सर्च एंड सीजर, रेड, पैन वैन का काम कैसे होता है, और बहुत सारी चीज़ें आप सीखते हो। आप अपील का काम सीखते हो कि कैसे अपील होती है, चीज़ है यहाँ पे काम की। और वर्क कल्चर भी बहुत अच्छा है, आपको बहुत हेल्दी एनवायरनमेंट मिलता है यहाँ पे। तो दैट्स इट, ये है मेरी एसएससी जर्नी। तो मैंने सिर्फ बेसिक बुक्स से तैयारी करी है, मैंने कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा है, ना ही मैंने कहीं से कोचिंग ली है। मैं पहले 2 डिपार्टमेंट्स में काम करा और तीसरे में मैं कर रही हूँ। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से ये आपको बता सकती हूँ कि आप डीवी के टाइम पे थोड़ा सा वैकेंसीज पे रिसर्च करो कि क्या है, कितनी वैकेंसीज है, कहाँ कहाँ पर वैकेंसीज है। दूसरा, आपको प्रीफ्रेंसेस भरने से पहले वर्क प्रोफाइल चेक कर लेनी चाहिए। जिस भी डिपार्टमेंट में आप जाना चाह रहे हो, पहले उसका थोड़ा वर्क प्रोफाइल देख लो, ताकि आपको पता रहे कि हाँ भाई ऐसे ऐसे वहाँ पे काम होता है। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ बेसिक बुक्स और टेस्ट सीरीज से अपना सिलेक्शन ले सकते हो। एसएससी सीजीएल बहुत बड़ा हवा बना रखा है कि इसमें इतना टफ एग्जाम होता है, कुछ नहीं होता। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करो और टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो, उसके बाद रिवीजन पे रिवीजन करते रहो। दैट्स इट, बाय बाय, टेक केयर।